स्टेज पे बैठे बावकार उलमाए किराम व शुअराए इज़्ज़ाम, मुहतरम सामिईन व सामिआत, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिही फ़ी नुऊतिल जबरूति अन शवाइबिन नक़्सि व सिमातिही, वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिनिल मुअक्किदि बिसाति'i हुज्जतिही व वाज़िहि बय्यिनातिही, व अला आलिही व अस्हाबिही हुदाति तरीक़िल हक़्क़ि व हुमातिही। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाब मुहम्मद फलमक़ामु अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमलि अहदिकुम उम्रह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान ज़िवक़ार, आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर शहनशाह रिसालत, मखज़न जूदो सखा, मक़सूद कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम सामईन, ज़ाते लम यज़ल का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस का नाम खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस है, जो बहुत ही आला और वक्त के तकाज़े के मुताबिक है, क्योंकि असरे हाजिर में बहुत से नाहंजार और शर्पसंद अनासिर सहाबाए कराम की शान में नाज़ेबा कलिमात और मुग़ल्लज़ात बकते हैं। तो जिनकी तरदीद व तब्दील और सहाबाए कराम की शान व शौकत का दर्स, उनकी बारगाह का अदब व एहतराम कौम मुस्लिम के लिए इस वक्त निहायत ही जरूरी है। तो आइए मैं आपके सामने चंद मिनटों में सहाबा कराम की शान व शौकत और हालात हाजरा पर चंद अहम बातों का गुलदस्ता आपकी समाअत के हवाले करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इन अहम बातों को अपने दिल की तख्ती पे नोट करेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएंगे।
मैं बिला ताखीर, चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और तारीख गवाह है, जिसने भी वक्त की हिफाजत किया है वही कामयाब हुआ है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि वक्त की हिफाजत करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो मैं बिला ताखीर अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। मैंने आगाज ही में बता दिया था कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि खिलाफत है क्या चीज, खिलाफत किसे कहते हैं। तो खिलाफत का लुग़वी और डिक्शनरी में उसका माना नियाबत और जानशी क्या आता है, और इस्तिलाही माना मुफस्सिर शहीर अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, अहकाम व अवामिर के इजरा व दीगर तसर्रुफात में अस्ल का नाइब होना खलीफा का है। तो चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद दीनी व दुनियावी उमूर की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो खुलफाए राशिदीन सहाबाए कराम के जिम्मे में आई, और उन्होंने हत्तल इम्कान जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश की। मोहतरम सामईन, खिलाफत का माना आपके सामने मैंने बता दिया। अब बताना यह है कि रुए जमीन पर सबसे पहले खिलाफत का ताज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर पे सजाया गया, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। यूं तो तमाम अंबिया और रसूल खलीफतुल्लाह है, लेकिन इस आयत मुबारका में मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। अब खलीफा की कई सूरतें हैं। एक खलीफतुल्लाह है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अंबिया और दीगर रसूल हैं, और एक खलीफतुर रसूल है जो वो खुशनसीब और सआदतमंद हजरात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद मुसलमानों के अमीर और खलीफा बने। और एक खलीफतुल मुर्शिद होते हैं, जिसका मफहूम ये है कि किसी शेख का अपने मुरीद या किसी अहल शख्स को अपने तरीक़े अपने सिलसिले तरीक़त की खिलाफत से नवाजना, ये खलीफतुल मुर्शिद कहलाता है। हमें और आपको इस कॉन्फ्रेंस में आज की गुफ्तगू में खुलफाए राशिदीन यानी खलीफतुर रसूल पे गुफ्तगू करनी है। तो खुलफाए राशिदीन में नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वर्रखीन हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शामिल फरमाते हैं। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल खिलाफत फी उम्मती 30 सनत, मेरी उम्मत में खिलाफत का दौर 30 साल तक रहेगा। तो चूंकि हमारे और आपके आका के विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना 2 साल 4 माह का रहा। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना 10 साल 6 माह का रहा।
फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना चंद रोज कम 12 साल का। फिर हजरत अली बिन मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना 4 साल 9 माह का रहा और बाकी मुद्दत हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना रहा। तो चूंकि मेरे आका ने फरमाया अल खिलाफत फी उम्मती 30 सनत, मेरी उम्मत में खिलाफत का दौर 30 साल तक रहेगा। तो उस 30 साल की मुद्दत हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका पर आकर के खत्म हो जाता। इसलिए मुअर्रिखीन इमाम हसन को भी खुलफाए राशिदीन में शुमार करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये मैंने आपके सामने चंद तमहीदी कलिमात पेश किए। अब गुफ्तगू करते हैं कि सहाबाए किराम की शान और शौकत किस कदर बुलंद है। तो कुरान और हदीस में सहाबाए किराम की शान और शौकत बहुत। करम सामईन, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मैंने आयत करीमा की तिलावत की, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उनसे कहा जाता यानी मुनाफिकीन से कि तुम ईमान लाओ जैसे और लोगों ने ईमान लाया। यहाँ लोग से मुराद सहाबाए किराम है, क्योंकि नुज़ूल कुरान के वक्त सहाबाए किराम ही ईमान लाए। तो मुनाफिकीन ने कहा माअज़ल्लाह कि हम उन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, सुनो वो खुद बेवकूफ हैं वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उसे मालूम नहीं, वो जानते नहीं। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा में आप जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सहाबाए किराम की क्या शान है, उनकी कितनी शान बुलंद है। सहाबाए किराम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए अपने बंदे खुदा को दर्स देना चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में ईमान उसी का मोतबर होगा जो सहाबाए किराम के ईमान की तरह होगा। अल्लाह की बारगाह में वही अकीदा मोतबर होगा जो सहाबाए किराम के अकीदे के मुताबिक होगा। पता चलता है कि सहाबाए किराम का ईमान एक बाकी उम्मतों के लिए एक मेयार है, एक कसौटी है जिस पर बाकी उम्मतों के ईमान को परखा जाएगा, वजन किया जाएगा। अगर सहाबाए किराम के ईमान की तरह बाकी उम्मतों का ईमान सादिक आ जाएगा तो खुदा की बारगाह में वही मोमिन कहलाने का हकदार होगा। अगर सहाबाए किराम के अकीदे के खिलाफ किसी का अकीदा होगा तो याद रखें उसका ईमान मुअतबर नहीं होगा। पता चलता है कि सहाबाए किराम का ईमान तमाम उम्मतों के लिए एक मेयार और एक कसौटी है जिस पे बाकी उम्मतों के ईमान को परखा जाएगा। मोहतरम सामईन, सहाबाए किराम की शान अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलतें बयान की गई है। मैं आपको बताऊं, बंदगाने रब्बे कायनात में कोई भी बंदा वक्त का वली कामिल ही क्यों ना हो, वो जितनी नमाजें पढ़ ले सहाबाए किराम की शान को नहीं पहुंच सकता। वो जितनी ज़कात अदा कर ले सहाबाए किराम की शान को नहीं पहुंच सकता। वो जितने हज उम्रा कर ले सहाबाए किराम की शान को नहीं पहुंच सकता। वो जितने सदक़ात व खैरात कर ले सहाबाए किराम के खाके पाके हैसियत नहीं रख सकता। हद तो ये है कि जिंदगी भर अपने सर को सजदे में झुकाकर इबादतें करते रहे, लेकिन सहाबे किराम की शान को
नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला तसब्बु असहाब मुहम्मदिन फलमकामु अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु। याद रखो मेरे सहाबा को तुम बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को तुम सबको शतम मत करो, इसलिए कि मेरे सहाबा की जिंदगी की इबादत का एक लम्हा तुम्हारी तमाम जिंदगी के अमाल से नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इम्तियाज अहमद मिसबाही, नारे तकबीर। तो सहाबा और अंबिया के बाद वक्त का कुतुब ही क्यों ना हो, रात भर इबादतें करें, लेकिन उस कुतुब की तमाम जिंदगी की इबादत और सहाबा कराम की एक लम्हे की इबादत फिर भी बराबरी नहीं हो सकती। ये हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की शान। अज़ीज़ान ज़िबकार, कुरान और हदीस में मुतअद्दिद मकामात पर सहाबाए कराम की शान बयान की गई है, खुसूसियत के साथ खुलफाए राशिदीन की इम्तियाजी शान बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन को हिदायत का दरख्शा सितारा करार, उनकी जिंदगी को उम्मत मुस्लिमा के लिए आइडियल और नमूना करार दिया। चुनांचे आका इरशाद फरमाते हैं मन यअश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे बाद जो भी जिंदा रहेगा वो इख्तिलाफ कसीर को पाएगा, यानी उसके जमाने में इख्तिलाफ रहेगा, फितनों का दौर रहेगा, तो उस वक्त फअलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, उस वक्त तुम मेरी सुन्नत पे अमल करना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करना। अज़ीज़ान ज़िबकार, इस हदीस पाक के मफहूम को जरा गौर करें। आका इरशाद फरमाना चाहते हैं कि मेरे बाद फितनों का दौर आएगा, कभी दयाया का फितना ज़ुहूर में आएगा, कभी वहाबिया का फितना ज़ुहूर में आएगा, कभी राफ़िज़ियत का फितना ज़ुहूर में आएगा, कभी कादियानियत का फितना ज़ुहूर में आएगा, कभी फितने दज्जाल ज़ुहूर में आएगा। हद तो ये है कि पूरा जमाना, पूरा दौर फितनों से भरा रहेगा। उस वक्त याद रखो, अगर तुम दुनिया में भी कामयाब रहना चाहते हो और आखिरत में भी कामयाब रहना चाहते हो तो किसी गैरों के तरीके को ना अपनाना, किसी गैरों के जहां अपने घुटना न देखना। याद रखो जब फितनों का दौर रहेगा तो उस वक्त तुम मेरी सुन्नत पे अमल करना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और जो मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करेगा, याद रखो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत यहीं पे बस नहीं। जरा और सुने, लेकिन मैं इसी दरमियान हालात हाजरा पे चंद बातें कहना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं मेरी सुन्नत, जब पूरा दौर फितनों का आ जाएगा, जब पूरा जमाना फितनों से भर जाएगा, उस वक्त मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना तो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमारी कौम अपने आका से मोहब्बत न करके गैरों का तरीका अपना रही है। आज हमारी कौम सहाबा की जिंदगी को न पढ़ के फिल्म स्टारों की जिंदगी में अपनी कामयाबी समझती है। आज हमारी कौम वलियों से मोहब्बत न करके दोशीज़ाओं से मोहब्बत करती है। आज हमारी कौम उलमा की सोहबत में न बैठकर ना हंजारों की महफिल की जीनत बनती हुई नजर आती है।
आज हमारी कौम, खासकर हमारी मुस्लिम शहजादियां अपने आका की मोहब्बत, अपने आका से मोहब्बत न करके गैरों की झूठी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। आज हमारी मुस्लिम शहजादियां फातिमा ज़हरा की जिंदगी को न पढ़ करके फिल्म स्टारों की अदाओं में अपनी कामयाबी तलाश करती है। आज हमारी मुस्लिम शहजादियां दुनियावी तालीम पढ़ करके दीनी तालीम से दूर रह करके अपनी दुनियावी ही तालीम में अपनी फलाह बहूद की तलाश करती है। यही वजह है कि रोज पर रोज फितने इर्तिदाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम शहजादियों के सीने से ईमान छीना जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, याद रखो, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो और तुम आखिरत में कामयाब होना चाहते हो और तुम अपनी नस्लों में और अपनी नस्लों में ईमान की रोशनी बाकी रखना चाहते हो तो याद रखो, किसी और के तरीके को ना अपनाओ, मेरे सहाबा के तरीके को अपनाओ। इसलिए कि आका फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबियही मुक्तदैतुम इhtदैतुम। याद रखो, अगर तुम में से मेरे सहाबा में किसी की भी इक्तिदा कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, आज हम अपने आका की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि गैरों के तरीके अपना रहे हैं। यही वजह है कि आज फितने इर्तिदाद रोज पर रोज बढ़ता जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं उलमाए किराम के सामने एक तिफले मकतब, हमें जितने वक्त की इजाजत दी गई थी ये वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मैं एक पैगाम चंद कलिमात में पहुंचाना चाहता हूं। उलमाए कराम और शोराए जाम, बिलखुसूस उलमाए कराम, आइम्मे कराम, खुतबाए इज़ाम से गुजारिश है कि जलसों में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और भरपूर नजराने को अपनी कामयाबी न समझें। ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। आप अपनी कौम की इस्लाह के लिए तमाम जहतों से हर मुमकिन कोशिश करें, इसलिए कि ये कौम हमारी मुस्लिम शहजादियां बहुत ही इर्तिदाद की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उन्हें हमें बचाना है। और मैं आपको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि जलसों में और कॉन्फ्रेंस में याद रखें, जलसे करवाएं, कॉन्फ्रेंस करवाएं, लेकिन उन जलसों में और कॉन्फ्रेंस में ज्यादा पैसा ना खर्च करके मदारिस इस्लामिया की माली जरूरतों को मजबूत करें। इसलिए कि तारीख गवाह है, जिन मुल्कों में मदारिस इस्लामिया का खात्मा हो चुका है वहां के लोगों को सही से कलमा पढ़ना नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत है, अगर हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को अगर इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं तो मदारिस इस्लामिया की माली जरूरतों को पूरी करें। और हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फिरोजुल कादिर साहिब किबला ये खुद एक मदरसे के नाजिम हैं, मुहतमिम हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, उनके सामने अपनी जरूरतों को रख सकते हैं ताकि आपकी जरूरतों को पूरी करें। और इनके जो उनका जो मदरसा चल रहा है, उनका जो मिशन है, उस मिशन में आप तमामी हजरात के साथ रहें। इंशाअल्लाह ये मदरसा आगे चल करके सिर्फ इदारा नहीं, जामिया की शक्ल में आने वाले। तो मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। दौरान खिताबत किसी भी किस्म की गलती, कोताही, लग़ज़िशें हो चुकी हो मौला, तेरी बारगाह में हम सभी मिलकर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।